तो एसी में से कोशिश करें कि बच्चों को कम से कम बिठाने की कोशिश करें कि उनको पसीना आना चाहिए, ये उनकी हेल्थ के लिए याद रखिए बहुत जरूरी है। अब देखिए कि जितने भी लोग हैं अभी 30, 35, 40 साल के लोगों को हार्ट अटैक बहुत ज्यादा हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो चिकन की भी लाइफ इतनी दिन ही है, 32-35 दिन है, तो इसलिए 32, 35, 40 साल के लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं जो सरवाइव नहीं कर पा रहे। सबसे अहम चीज, एक और चीज याद रखिएगा, पेशेंट्स को बगैर छिलके के दालें भी मना किया कीजिए। मैंने पहले एक वर्ड यूज किया था कि जब हम फितरत से हटते हैं तो बीमारियां आती हैं। फितरत अल्लाह ताला ने क्या दी हुई है? एक पूरा बीन दिया हुआ है, पूरी मूंग की दाल है, बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। हम उसके स्प्राउट्स बनाते हैं, मैं अपने बच्चों को स्प्राउट्स, खुद भी स्प्राउट्स खाता हूँ। गोश्त हम आप इमेजिन करेंगे कि मेरे दोस्त मुझे मजाक करते हैं कि हम, हमारे घर में गोश्त उस वक्त पकता है कि जब हम भूल गए होंगे पिछली दफा कब पका था। स्प्राउट्स साबुत मूंग को पानी में भिगो के रखें, मलमल का कपड़ा बिछाएं, उसमें उनको भिगे हुए को रख दें, ऊपर मलमल का कपड़ा देके हर 2 घंटे बाद उसके ऊपर स्प्रे करते रहें, उनको नमी दें, उनकी कॉम्प्लेन निकल आती हैं। बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, जितने भी ये नेपाली हैं, बुद्ध मत हैं जो गोश्त नहीं खाते, वहीं से अपनी प्रोटीन लेते हैं और कहते हैं कि इतनी की ताकतवर चीज कि जो धरती को फाड़ के बाहर निकल आते हैं, वो कॉम्प्लेन कितनी मजबूत, कितनी ताकतवर होंगे हमारे लिए। इसलिए कोशिश करें कि अपने पेशेंट्स को ये गाइड करें कि साबुत दालें लिया करें, पूरे जो अल्लाह ताला ने दी हुई हैं वो चीजें खाएं। जैसे ये हमारे आटा है, चोकर के बगैर छान वाला अगर आटा खाते हैं तो हमें बीमारियां आती हैं ना, मैदे की बीमारी हो जाती हैं, वो क्या होता है, हम फितरत से हट जाते हैं। उसी तरह इस यहाँ से भी यही चीज कि कोशिश करें कि दालें भी पेशेंट्स को कहें कि छिलकों वाली खाया करें। वो आइडियल चीज है हमारी बॉडी को, हर चीज को बेहतर रखने के लिए। उसके अलावा जो सबसे एंड पे मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा कि देखिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को, मैं पहले भी ये बहुत सारी जगहों पे जो है लेक्चर दे चुका हूं कि अल्लाह ताला ने इंसान को 4 चीजों से मिलके बनाया है, जो हम कहते हैं ना बेसिक अनासर है इंसान के, आग, पानी, हवा और मिट्टी। कभी किसी ने गौर किया कि आग, पानी, हवा और मिट्टी कौन से, कैसे हमारी बॉडी में कैसे अनासर है, क्या है? याद रखिएगा, याद रखिएगा कि आग, पानी, हवा, मिट्टी। आग क्या है? आग हमारा बॉडी टेम्परेचर है 98.6। अगर 98.6 से टेम्परेचर ज्यादा होगा हम बीमार हैं, 98.6 से टेम्परेचर कम होगा हम फिर भी बीमार हैं। अल्लाह ताला ने गेज सेट कर दी कि यहीं पे रहोगे तो फिट रहोगे, वो बॉडीगार्ड आग है। पानी, पानी देखिए कि हमारी बॉडी में 65% पानी है। एक बंदे का अगर 100 किलो वजन है उसमें 65 kg वाटर है, तो क्या हम अपनी बॉडी का वाटर मेटाबॉलिज्म पूरा कर रहे हैं जो हम बीमारियों से बचेंगे? इसीलिए 12 गिलास के इसलिए कहा जाता है कि एवरेज एक बंदा चाहे सैलेड लेता है या रोटियां लेता है, अगर बंदा 4 रोटियां भी डेली खाता है तो 100 ग्राम की एक रोटी है तो 4 आधा किलो वो रोटियां खा लेता है, सॉलिड ले लेता है, कुछ सालन वगैरह कुछ डिफरेंट चीजें मिला के 1 किलो बनता है। 1 किलो हमारी बॉडी में सॉलिड है ना, 25% क्या लें, 25% हमने सॉलिड लेना है, 75% हमारी डाइट पानी होनी चाहिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं। हाँ मैंने पता है, मैं समझना मत है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हमारा यही बेहतरीन काम है कि एजुकेशनल प्रोग्राम होता है अंदर जल्दी मुका। सॉरी जी, मेरा आखिरी पॉइंट। करने लगा था, आग, पानी, हवा और मिट्टी को डिफाइन किया। आग को कर लिया, पानी को कर लिया, मिट्टी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई दफा फरमाया हुआ है कि आपको हमने मिट्टी से बनाया, खनखनाती हुई मिट्टी से बनाया, गारे से बनाया, सड़ी हुई मिट्टी से बनाया, अल्लाह ताला ने इतनी दफा कहा हुआ है। तो हमारी बॉडी का बेसिक उनसर मिट्टी है, हम मिट्टी से दूर हो गए, उस वजह से भी बीमारियां आ रही हैं। पहले बच्चों में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता था, वो नंगे पैर खाली जगह पे कच्ची जमीन पे घूमते थे, इसलिए उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता था। जमीन की जो कशिश है, ताकत है, उसका आप अंदाजा इस चीज से लगा लें कि जब बंदे को करंट लगता है तो सबसे पहले उसे मिट्टी में दबाते हैं, उसकी नेगेटिविटी निकालने के लिए, खत्म करने के लिए। हवा को हम समझते हैं कि अगर एक कमरा बंद है, एसी लगा हुआ है, पंखा चल रहा है तो हमें हवा बेसिकली हवा नहीं, वो है बेसिकली ऑक्सीजन। हमारा ऑक्सीजन इनटेक कम हो गया जिस वजह से हमारी बीमारियां आ रही हैं। याद रखिएगा बेसिक जो हमारी चीज है वो ऑक्सीजन ही है। तो ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी में अच्छी नहीं होगी तो हम कभी भी अच्छे नहीं हो सकते।
इसलिए कोशिश किया करें कि खुद भी ये चीज़ें बावर करवाएं लोगों को कि ये खुला रखा करें। अभी ये मैं इन शॉर्ट बस अभी चंद सेकंड्स में ख़त्म करता हूँ कि हमारे जब मट्टी थी, फिर जो पत्थर आ गया, मार्बल आ गया, तो मार्बल भी एक मट्टी की किस्म थी, फिर भी वो गुजारा करता था। अभी मैं इसको पढ़ रहा था कि जो टाइल है 1200 डिग्री सेल्सियस पे इतनी हीट पे जाके ये तैयार होती है, तो ये कैसे आपको जो है फिट रख सकती है। आजकल आपने देखा होगा कि लंबर रीजन के मोरों के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है, पेशेंट्स आ रहे हैं, जोड़ों की दर्द, कंधे दर्द होना शुरू हो गए। याद रखिएगा उसमें सबसे बड़ी चीज हमारा मैट्रेस है। रुई वाले गद्दे पे हम सोते थे, चाहे चार पे भी बिछा सोते थे, फर्श पे सोते थे, वो कुदरती चीज थी, वो हमारे लिए अच्छा था। अभी क्या है, मैट्रेस भी जो तकरीबन 550 डिग्री सेल्सियस पे जाकर उसको तैयार किया जाता है, गर्मी में, हरारत में सॉरी। तो वो जब हम उस करवट सोए हुए हैं, जब हम चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, हम करवट चेंज करते हैं, वो तो निचली जो पूरी बॉडी हमारी हीट हुई है, जब हम करवट लेते हैं तो वो उसको एकदम से ठंड लगती है, दूसरे से को ठंडा होता है वो गर्म हो जाता है, इस वजह से भी बीमारियां आ रही हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। मुझे तो आप कहेंगे तो इसमें लंबा चलते रहेंगे दिनों के हिसाब से। बहुत शुक्रिया जी।